दोस्तों, हम दुबई शहर को बुर्ज खलीफा टावर की वजह से तो जानते ही हैं, जो एक दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। और यहाँ पर सोना इतना सस्ता क्यों मिलता है? दोस्तों, ये ऐसी कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमने काफी पढ़ा या सुना है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुबई शहर के बारे में कुछ ऐसी अनजानी बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी या सुनी होंगी। दुबई की डियारा सिटी में दुनिया का सबसे सस्ता सोना मिलता है। यहाँ दुनिया भर के काफी लोग सोना खरीदने के लिए आते हैं। भारत के साथ ही कई देशों की तुलना में यहाँ पर 15% तक सोना सस्ता मिलता है। ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर गोल्ड की कीमत इतनी कम है? दोस्तों, इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर सोने की खरीद पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, और खास तौर से सोने के बिस्कुट और सोने की ईंटों पर तो बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही दुबई शहर में सोने की गुणवत्ता का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। दुबई में कुल 804 ज्वेलरी शॉप्स रजिस्टर्ड हैं, और दुबई की नगर निगम ने 9 खास इंस्पेक्टर को सिर्फ इसलिए ड्यूटी पर रखा गया है कि वे सोने की गुणवत्ता की जांच समय समय पर करते रहें। दुबई का विकास सन 1960 के बाद हुआ था, जहां पर सबसे पहली बार यहाँ पर तेल की खोज की गई थी। सन 1960 के पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन बीते 50 सालों में दुबई शहर ने इतनी तरक्की की है, आज ये शहर विश्व के सबसे शानदार शहरों में आता है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। यहाँ पर अमीरातियों की संख्या पूरी दुबई शहर का 15% है, और जो बाकी के लोग आसपास के आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, जिसमें से 43% तो भारतीय ही हैं। दोस्तों, दुबई की मूल भाषा अरेबिक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अंग्रेजी ही बोली जाती है। दोस्तों, दुबई का क्राइम रेट 0% है, इसलिए ये दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर भी माना जाता है। इसका मेन रीजन ये भी है कि यहाँ पर शरिया कानून लागू होता है। दोस्तों, दुबई में कोई भी एड्रेस सिस्टम नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ कहीं भी आने जाने के लिए किसी जगह को मतलब पिन कोड या जिप कोड दिया जाता है। दुबई में किसी भी स्थान पर आपको पहुंचना हो तो उसकी पास वाली बिल्डिंग के एड्रेस के जरिए आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं। दुबई में शराब पर पूरी तरह रोक है। यहाँ आप बिना लाइसेंस के ना तो शराब खरीद सकते हैं, ना ही शराब को घर रख सकते हैं। दुबई के लोग चीते और शेर जैसे जानवरों को पालने का शौक रखते हैं। सन 1990 में दुबई में एकमात्र एक ही गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी, लेकिन आज के समय में यहाँ पर 150 से भी ज्यादा गगनचुंबी इमारतें मौजूद हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो दुबई में स्थित है, इसका निर्माण सन 2004 में शुरू हुआ था, जो सन 2010 में ये बनकर बिल्डिंग पूरी हुई। इसकी ऊंचाई 829 मीटर है, जिसमें 160 फ्लोर मौजूद हैं। दोस्तों, इस इमारत को आप 90 किलोमीटर की दूरी से भी साफ देख सकते हो। दुबई शहर पूरी तरह रेगिस्तान पर यानी कि डेजर्ट पर बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर स्नो स्कीइंग का मजा ले सकते हैं, यानी कि एक पूरा बर्फ वाला एटमॉस्फेयर को यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। दुबई शहर को शॉपिंग सेंटर ऑफ द मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, वह इसलिए कि यहाँ पर 70 से भी ज्यादा शॉपिंग सेंटर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित द्वीप जो दुबई में स्थित है, इसका नाम द पाम जुमेरा आइलैंड है। इसके निर्माण में 94 मिलियन क्यूबिक रेत का इस्तेमाल किया गया था, और इसकी खास बात यह है कि आप इस आइलैंड को अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। दुबई में कई ऐसे एटीएम हैं जिनसे सोने के सिक्के निकलते हैं। जर्मन कंपनी के द्वारा बनाया गया ये एटीएम सबसे पहले दुबई शहर में ही लगा था। आपको यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन देखने को भी मिलेगा, जिसका नाम द दुबई मिरेकल गार्डन है। यहाँ पर 250 मिलियन से भी ज्यादा फूल और पौधे उपलब्ध हैं। ये गार्डन 72,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, और ये गार्डन दुबई में आए हुए पर्यटकों का एक खास टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। दुबई के लोगों को शेर और चीते पालने जैसे शौक के साथ उनको लग्जरियस कार रखने का भी शौक है। आप यहाँ पर कोई भी लोगों के पास तरह तरह की अच्छी बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार को देख सकते हैं। दुबई की पुलिस भी लंबोर्गिनी जैसी बड़ी स्पोर्ट कार पर चलती है, ताकि वहां के चोरों को जल्दी व आसानी से पकड़ा जा सके। वे इसलिए कि क्योंकि यहाँ के भी चोरों के पास ऐसी बड़ी कार्स होती हैं। दुबई में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर काफी सख्त नियम है। यहाँ पर जगह जगह पर चारों तरफ कैमरे ही लगे हुए हैं। दुबई में चालान की राशि इतनी बड़ी होती है कि वहाँ पर मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को महीनों लग जाते हैं चालान पटाने के लिए। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलना भी इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले चालक को काफी सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, और इसी के साथ हर 3 सालों में वे ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है। दुबई में आप गंदी कार नहीं चला सकते। यदि आप गंदी कार चलाते हुए पकड़े गए तो आप पर 200 दिनार का जुर्माना तक लग सकता है। गंदी कार मत चलाना अगर दुबई गए तो।
दुबई के अमीर लोगों को भी अपनी अमीरी दिखाने का एक अलग ही शौक है। वहाँ के लोग अपनी कारों पर सोने की परत लगाकर घूमते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी सार्वजनिक प्याऊ देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर पानी खरीद कर ही पीना पड़ेगा और कई जगहों पर आपको एक पानी के बोतल के 200 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। दुबई में आप बालकनी में कपड़े भी नहीं सुखा सकते हैं। यदि आप दुबई में बालकनी में कपड़े सुखाते हुए पकड़े गए तो जुर्माना हो जाएगा भैया आप पे। यहाँ के पुरुषों को शेख और महिलाओं को शेखा के नाम से उनके नाम के आगे लगाकर संबोधित किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू।